जब भी शहीद आजम भगत सिंह की बात आती है तो एक बड़ा आरोप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर लगाया जाता है कि वो देश के इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आरोप वही लोग लगाते हैं जिन्होंने न तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ा और न ही जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा। चलिए आज इसका जवाब मैं दे देता हूँ। इसके जो मुख्य कारण थे उसमें एक तो भगत सिंह का खुद का फैसला था। भगत सिंह ये नहीं चाहते थे कि कोई भी बड़ा वकील उनका मुकदमा लड़े और वो इस कानूनी दावपेच की वजह से सज़ा से बच जाए। वो चाहते थे कि उनको शहादत मिले और उनकी इस शहादत की बदौलत ये जो राष्ट्र सोया हुआ है वो जागे। भगत सिंह को बचाने के लिए एक लीगल डिफेंस कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी में अंसफ अली जो उस समय के बड़े वकील थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भगत सिंह का केस लड़े, उनकी पैरवी करे और उनको बचाए। इसके अलावा इस केस में एक विशेष ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। उस ट्रिब्यूनल का जो रवैया था वो इतना अड़ियल था कि वो भगत सिंह और उनके पैरवी करने वाले को ज़्यादा समय नहीं देते थे। यहाँ तक कि उनके पिताजी जब किशन सिंह जी ने ब्रिटिश अधिकारियों को लेटर लिखा कि भगत सिंह की सज़ा को कम कर दिया जाए या उनको फांसी से बदल कर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए, तो उस लेटर पे भी ब्रिटिश अधिकारियों ने ज़्यादा गौर नहीं किया। भगत सिंह को जब ये पता चला कि उनके पिताजी ने उनकी सज़ा को कम करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को लेटर लिखा है, तो भगत सिंह ने खुद एक लेटर लिखा अपने पिताजी को जिसमें उन्होंने अपने पिताजी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। भगत सिंह की फांसी के 20 दिन बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अखबार जनता में एक संपादकीय लेख लिखा। उस संपादकीय लेख का शीर्षक था 3 बलि 3 विक्टिम्स। उसमें उन्होंने लिखा कि ये फांसी न्याय की रक्षा के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी के डर से दी गई है। लॉर्ड इरविन ने सत्ता की साख बचाने के लिए इन 3 युवाओं की जान ली है। इसके अलावा जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था उस पर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब देश के बड़े नेताओं ने समझौता किया था तो फिर इन 3 युवाओं की जान की गारंटी क्यों नहीं दी गई। उन्होंने इस वे जो भगत सिंह और उनके साथियों को जो फांसी की सज़ा दी गई थी उनको न्याय नहीं बल्कि प्रतिशोध बताया था। तो ये मुख्य कारण थे जिनकी वजह से भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया जा सका।